तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं आउटलाइन ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है एटम एंड मोलेकुल्स। हम सभी ने इससे पहले आपका ऑब्जेक्टिव भी देखा है, एमसीक्यू भी देखा है और आपका सॉल्यूशन भी देखा है एनसीईआरटी के, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ देता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 9th एंड 10th जो क्लास है यहाँ से आपको साइंस में एस स्टेट में क्वेश्चन आता है। ये आपका सिलेबस है, ये साइंस का सब्जेक्ट है। तो आप लोग एनसीईआरटी को अगर रिकवर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे आपको आने का चांसेस है, क्योंकि एनसीईआरटी से हम सभी जानते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टूलर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को आप लोग ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 इस चैप्टर का। हम लोग इसके बारे में जानेंगे, एटम के बारे में जानेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर हैज़ बीन सब्जेक्टेड ऑफ स्पेकुलेशन फ्रॉम ए वेरी एयरली एलिमेंट। बहुत पहले से हम लोग स्ट्रक्चर को जानते हैं। द एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर रिगार्डेड मैटर टू द discontinuous and made up of infinitely small particles. Around the same period, Greek philosopher Democritus suggested that if you go on dividing matter into a smaller part, a stage would be reached when the particles of it cannot be divided further. He called these particles atoms, मीनिंग इनविजिबल। एटम्स नाम दिया, किसने नाम दिया? आपका ग्रीक फिलोसफर जिसका नाम है डेमोक्राइटस। और वह एक मैटर को डिवाइड करते गया, काटते गया पदार्थ को, और सबसे मिनिमम पार्ट पे गया, छोटा जो पार्टिकल ऑब्टेन हुआ उसको, तो उसको ही जो आंखों से दिखाई नहीं देता है उसको उसने एटम का नाम दे दिया। अब आगे देखते हैं इसके मरने के बाद क्या हुआ। इस साइंटिस्ट के मरने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ डेमोक्राइटस, डेथ, अगर डेमोक्राइटस के मरने के बाद ए लिटिल मोर वाज डन विद द एटॉमिक थ्योरी, कुछ एटॉमिक थ्योरी के साथ ज़्यादा किया गया है। अनटिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18 शताब्दी से पहले कुछ बदलाव आया है। एंटोनियन लेवोजियर एक साइंटिस्ट था। इंट्रोड्यूस मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री किसने दिया था? आप लोग का नाम ध्यान में रखना होगा, एंटोनी लेवोजियर। उसने क्या किया? ही पुट द फॉरवर्ड टू इम्पोर्टेंट लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 2 केमिकल कॉम्बिनेशन रखा, उसका नियम रखा केमिकल कॉम्बिनेशन का, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी था उसी के आधार पर रखा, विच वेयर पब्लिश्ड इन 808 और 1808 में पब्लिश कर दिया। अब देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? व्हेन आवर रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। जब रिएक्टेंट एक साथ आपको व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर, जब रिएक्टेंट एक साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है प्रोडक्ट और एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट वह कंपाउंड के फॉर्म में उत्पन्न करता है। दे डू से अकॉर्डिंग टू देयर सर्टेन लॉज, और ऐसा कुछ नियम के अनुसार किया जाता है। मान लीजिए रिएक्टेंट को लिए और 2 रिएक्टेंट लिए और उससे आपका प्रोडक्ट पैदा हुआ और प्रोडक्ट वह कंपाउंड के फॉर्म में हुआ प्रोडक्ट, और इसका एक नियम के तहत जो भी कॉम्बिनेशन होता है उस नियम को ही हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं।
अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट द मास कैन बी नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। आपको केमिकल रिएक्शन में मास जो होता है, भार होता है, ना तो उत्पन्न होता है और ना उसका खत्म होता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय द प्रोस्ट। ये किससे कहा गया था? प्रोस्ट के द्वारा में। प्रोस्ट एक साइंटिस्ट था, प्रोस्टेस। इन ए केमिकल सबस्टांस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। केमिकल सबस्टांस, उसने क्या बताया कि केमिकल सबस्टांस एक डिफिनिट मास में प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपाउंड सच एज वाटर, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। और उसने करके दिखाया, मतलब कि रेशियो जो हाइड्रोजन का मास था और ऑक्सीजन का 1:8 हमेशा रहता है। इसीलिए उसने क्या बोला? डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहता है, एक निश्चित प्रोपोर्शन में रहता है। व्हाट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज्ड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन। ये आपका प्रोपोर्शन में गया। 9 ग्राम अगर वाटर है तो 1 ग्राम उसमें क्या है? हाइड्रोजन है, और 8 ग्राम ऑक्सीजन है। ये हमेशा 1:8 रेशियो में होता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। एज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, it helps us calculate the percentage of element in the given compound using the formula expansion। ये आपका सिंपल एक था, इसको उतना इम्पोर्टेंट ना है। आइए, ये इम्पोर्टेंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जॉन डाल्टन proposed that behavior of matter could be explained by using एटॉमिक थ्योरी। ये आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है जो उसने रखा था। आइए देखते हैं। Postulates of Dalton's atomic theory. All matter is made of very tiny particles is called atom। उसने क्या कहा? जितने भी टीनी पार्टिकल्स है, जितने भी मैटर का सबसे छोटा इकाई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। एटम्स आर इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता है, which cannot be created or destroyed in the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में ना ही क्रिएट किया जाता है और ना ही ख़त्म किया जाता है। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो गिवन एलिमेंट के जो एटम होता है वह मास में आइडेंटिकल रहता है, सेम रहता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपका सेम रहता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास। डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग तत्व का आपका एटम्स क्या होता है? डिफरेंट मास होता है और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी होता है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। छोटा होल नंबर के रेशियो में कंबाइन करके एटम आपको कंपाउंड बनाता है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, the relative numbers and kinds of atoms are constant in the given compound। इसमें गिवन कंपाउंड में आपका रिलेटिव नंबर और एटम का जो प्रकार होता है, एटम के जो रिलेटिव नंबर होता है और प्रकार होता है, वह हमेशा कंपाउंड में कांस्टेंट रहता है। लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। और डाल्टन्स थ्योरी का आपका एक एटॉमिक थ्योरी का जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का लिमिटेशन भी है। इट फेल टू एक्सप्लेन, और क्या फेल कर गया है? हाउ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। और उसका डिमेरिट यह है कि वह फेल हो गया है कि अलग अलग एटम का मतलब कि एक्सप्लेन करने में वह फेल हो गया है, एक दूसरे से अलग अलग एटम के बारे में। इट डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उसने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ बताया नहीं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन
विथ ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम और मोलिक्यूल। और उसने ये भी नहीं बताया कि एक दूसरे से डिफरेंट एलिमेंट कैसे मिलकर कंपाउंड बनाता है और एटम बनाता है और मोलिक्यूल बनाता है। इट आल्सो फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स, और जो फोर्स का नेचर है वो भी एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा। होल्ड टुगेदर डिफरेंट एटम्स एंड मोलिक्यूल। अच्छा, इट डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, और ना ही उसने कोई अलग अलग डिस्टिंक्शन बनाया एटम के बारे में और अल्टीमेट पार्टिकल्स है इंडिपेंडेंट एक्सटेंशन। ये आपका अच्छा से देख लीजिएगा, ये आपका डिमेरिट है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के रूप में। अब हम लोग देखते हैं एटम। एटम क्या है? एन एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच मे नॉट कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। एटम सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट का तत्व क्या सबसे छोटा इकाई है, छोटा पार्ट है। हाउ एवर इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। 11 देखते हैं। 11 पॉइंट, हाउ बिग आर एटम, कितना बड़ा एटम होता है। एटम्स आर वेरी स्मॉल, एटम्स बहुत ही छोटा होता है। दे आर स्मॉलर दैन द एनीथिंग दैट यू कैन इमेजिन और कंपेयर विद द मोर दैन मिलियन ऑफ एटम व्हेन stacked would make layer barely as thick as thin sheet of paper। अगर मान लीजिए किसी शीट ऑफ पेपर का जो शीट लिए सबसे पतला और एक उसमें से छोटा इकाई निकाल लिए, मिलियन के मिलियन भाग उसके अनुसार से भी हम लोग इमेजिन कर सके, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल के रूप में लेते हैं, एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत छोटा होता है। द साइज ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस के टर्म्स में इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एटॉमिक रेडियस इज ए मेजर इन नैनोमीटर। आपको नैनोमीटर में हम लोग 1 नैनोमीटर 1/10 पे पावर 9 मीटर, दैट इज 10 पे पावर माइनस, ये आपका रेडियस का साइज हुआ। रेडियस ऑफ द मोस्ट ऑफ द एटम आर ऑर्डर ऑफ 0.1 से और 10 पे मीटर, ये आपका रेंज आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 0.037 नैनोमीटर, while that the gold atom is 0.144 नैनोमीटर। ये आपका गोल्ड एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का हो गया 0.037, और ये आपका गोल्ड का हो गया, ये एटम का हो गया। और ये ऑर्डर आपका रेंज दिया हुआ है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 12। सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट एटॉमिक ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो सिंबल इस्तेमाल होता है एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए। आंसर देखते हैं। डाल्टन सजेस्टेड सिंबल्स फॉर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल। डाल्टन ही सबसे पहला साइंटिस्ट है जो एलिमेंट के लिए सिंबल का इस्तेमाल किया। व्हेन ही यूज्ड सिंबल फॉर एन एलिमेंट ही मीन्ड ए डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट दैट 1 एटम ऑफ एलिमेंट, आपका एक डिफिनिट क्वांटिटी इस्तेमाल करता था। जैसे में आप लोग हाइड्रोजन का ये सिंबल देखिए, और फास्फोरस का ये सिंबल हुआ, कार्बन का ये हो गया, गोल्ड का ये हो गया, और कॉपर का ये हो गया घेर के सी, और कार्बन का ये, सल्फर का ये, और लीड का ये, प्लेटिना का ये, ऑक्सीजन का ये, आयरन का ये, और सल्फर का ये, मरकरी का ये आपका डाल्टन्स के थ्रू जो सिंबल दिया गया था वो है। 13 देखते हैं।
मॉडर्न सिंपल, द सिंबल ऑफ, आपका 13 में क्या पूछा है, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट, और आधुनिक जो सिंबल दिया हुआ है वो हम लोग देखते हैं। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर एंड द अनदर लेटर, ये फर्स्ट लेटर और अनदर लेटर ऑफ इंग्लिश और लैटिन नेम द एलिमेंट, however in all cases the first letter is always capital and other letter is added is always small. For example, hydrogen is represented by H, oxygen is O और कार्बन इज C। ये आपका सिंबल मॉडर्न का है, मॉडर्न सिंबल है। द नेसेसरी ऑफ एडिंग अनदर लेटर arising only in the case of element whose name start from the same letter, however the other letter added is not second letter of the name. Further, other letter added may be letter from the Latin name of the element है। ये आपका एग्जाम्पल भी दिया है। देखिए दूसरा अगर वर्ड जोड़ना है तो कार्बन है, कैल्शियम है, कोबाल्ट है, क्लोरीन है, कॉपर है, स्टार्ट विद द फर्स्ट सी, और इसका ही हैंस कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सी, लेकिन कैल्शियम जो है सी ए के द्वारा, कोबाल्ट जो है सी ओ, क्लोरीन बाई सी एल एंड सी यू। इसका कहने का मतलब यही है कि जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, सेकंड लेटर स्मॉल से रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए मॉडर्न सिंबल ऑफ सम एलिमेंट है, मॉडर्न सिंबल ऑफ सम एलिमेंट, ये अभी सिंबल है आपका। एल्युमिनियम का एल के सिंबल इस्तेमाल हुआ, आर्गन का एयर इस्तेमाल हुआ है, बैरियम का आपका बी ए, बोरॉन का बी और ब्रोमीन का बी आर, कैल्शियम का सी ए, कार्बन का सी, क्लोरीन का सी एल और कोबाल्ट का सी ओ, कॉपर का सी यू और फ्लोरीन का एफ, गोल्ड का ए यू का इस्तेमाल हुआ है, ए यू अर्रम मेटालिगम, और हाइड्रोजन आयोडीन का आई और आयरन का एफ ई, लीड का पी बी प्लम्बम, और मैग्नीशियम का एम जी, नियोन का एन ई, नाइट्रोजन का एन हुआ, ऑक्सीजन का ओ हुआ, पोटासियम का के इस्तेमाल हुआ है, कैलियम, और सिलिकॉन का एस आई, सिल्वर का ए जी, और सोडियम का एन ए, सल्फर का एस, यूरेनियम का यू और जिंक का जेड एन। ये आपका मॉडर्न सिंपल इस्तेमाल हुआ है, ये आप सिंबल के रूप में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए एटॉमिक मास को देखते हैं। एटॉमिक मास, आंसर, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विथ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स टेक्स एस 12 यूनिट। यह एटॉमिक मास एलिमेंट के जो एटॉमिक मास है क्या है, रिलेटिव है। किसका रिलेटिव है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ये आपका जो है रिलेटिव है, ये इतना दिमाग में रखिएगा, आपको सब सही रहेगा। देखिए, since atomic mass are relative, they are pure number and are often given without unit. In this case, most of the element, all atoms of the element does not same relative mass. The atoms of element having different relative mass are called isotope. Isotope किसको बोलते हैं, the atom of element having different relative mass, आपको अलग अलग मास रखता है, रिलेटिव मास रखता है, उसको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल रहा। क्लोरीन कंटेंट 2 टाइप्स ऑफ एटम, क्लोरीन 2 प्रकार के एटम रखता है, यानी कि 2 एटम रखता है। रिलेटिव मास ऑफ 35 यूनिट एंड 37 यूनिट इन देयर रिलेटिव 3:1।
द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, अगर क्लोरीन दो प्रकार के रिलेटिव मास रखता है, एक मान लीजिए 35 यूनिट, अगला है 37 यूनिट, तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन आपको इस तरह से निकलता है 35 इंटू 3 एंड 37 इंटू 1/4। इस तरह से एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन आपका 35.5 होता है। रिलेटिव मास से ही एटॉमिक मास निकलता है। देखिए ये आपका हो गया डायरेक्ट। कुछ हम लोग को डायरेक्ट दिमाग में रखना है एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट। देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछता है और डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आइए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24 और सल्फर का 32, क्लोरीन का अभी निकाले हैं 35.5, कैल्शियम का 40। इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखता है। यह हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का आपका 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, और सोडियम का 23 और मैग्नीशियम का 24, सल्फर का आपका 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। ये आपको ध्यान में, एक बार फिर रिपीट कर ले रहा हूँ। हाइड्रोजन का 1 होता है और कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का हम लोग निकाले हैं 35.5, कैल्शियम का 40 होता है। इस तरह से आपको एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट हो गया। अब हम देखते हैं मोलेकुल्स। मोलेकुल्स क्या है, आपको मोलेकुल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ए मोलेक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और कंपाउंड का और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, मोलिक्यूल है। दैट इज ए कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से रहने योग्य रहता है। शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टेंस, और यह सबस्टेंस के जितने भी प्रॉपर्टी है उसको शो करते हैं। अब हम लोग देखते हैं मोलेकुल्स ऑफ एटम। एलिमेंट का मोलिक्यूल्स देखते हैं। मोलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट मीन्स 1, 2 और मोर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट एग्जिस्टिंग एज ए वन स्पेसिस इन द फ्री स्टेट। 1, 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट, एक ही 2 से ज़्यादा एटम सेम एलिमेंट के एग्जिस्टेंस में रहता है, उसे मोलेकुल फ्री स्टेट में रहता है, उसे हम लोग मोलेकुल को इंडिकेट करते हैं। आइए कुछ मोलेकुल हम देखते हैं। मोनोएटॉमिक, नोबेल गैस है, लाइक हीलियम और नियोन एग्जिस्ट सिंगल एटम। इसमें क्या आता है, इसमें हीलियम और नियोन और केवल क्या है, सिंगल एटम है। हैंस दिस देयर मोलेकुल आर मोनोएटॉमिक, इसलिए मोनोएटॉमिक हो गया। और डाई एटॉमिक, फॉर एग्जांपल इन मोलेकुल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें H2 होता है, इसमें 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक ही एटम है, दो एटम है, एक ही एटम का 2 है इसमें हाइड्रोजन में, इसलिए डाई एटॉमिक हो गया। और सेम एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है। ये भी एक शर्त हो जाना चाहिए मोलेकुल को इंडिकेट करने के लिए। एक ही एलिमेंट होना चाहिए आपको, एक ही एटम होना चाहिए आपको, इसी को हम लोग मोलेकुल कहते हैं। देखिए मोलेकुल ऑफ एन एलिमेंट तत्व का मोलेकुल मीन्स 1, 2 और मोर एटम, ये डेफिनेशन शो करता है ऑफ द सेम एलिमेंट एग्जिस्टिंग एज वन स्पीसीज इन द फ्री स्टेट, और यह फ्री स्टेट में रहता है। हाइड्रोजन का तो आप लोग डाईएटॉमिक आपको मोलेकुल इंडिकेट करते हैं। ट्राई एटॉमिक देखते हैं, फॉर एग्जांपल द मोलेकुल ऑफ ओजोन 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इसमें 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन रहता है आपको टुगेदर एज वन स्पेसिस। चाहे ऑक्सीजन है यहाँ पर आपको वो 3 होगा, इसमें 3 एटम होता है, यहाँ मिस्टेक्स है।
आइए टेट्रा एटॉमिक हम लोग देखते हैं। टेट्रा एटॉमिक फॉर एग्जांपल फास्फोरस इज ए टेट्रा एटम, इसमें 4 एटम है और एक ही एटम है। मोलेकुल्स कंटेनिंग मोर देन 4 एटम आर जनरली कॉल्ड पॉली एटॉमिक। अगर मोलेक्यूल में 4 एटम रखता है उसको हम लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक बोलते हैं। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट in one molecule of a substance is called एटोमेसिटी। एटोमेसिटी हम लोग किसको बोलते हैं, एक मोलेक्यूल में बहुत सारा एटम प्रेजेंट रहता है उसी को मोलेक्यूल बोलते हैं। सीधी सी बात है, एटोमेसिटी बोलते हैं। सबस्टांस के एक मोलेक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहता है उसी को हम लोग एटोमेसिटी बोलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं मोलेकुल्स। मोलेकुल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का आपका मोलेकुल्स देखते हैं। एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मोलेकुल्स ऑफ कंपाउंड। मोलेकुल्स ऑफ कंपाउंड कैसे आपका फॉर्म होता है, डेफिनिट प्रोपोर्शन में एक साथ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन होके आपको फॉर्म होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, H2O हाइड्रोजन रिप्रेजेंट अ मोलेकुल ऑफ कंपाउंड विच 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन आर कंबाइंड विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसमें 2 हाइड्रोजन कंबाइंड कर रहा है एक ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड होता है 1:8 बाई मास। अब हम लोग देखते हैं मोलेकुलर मास। मोलेकुलर मास, द मोलेकुलर मास ऑफ सबस्टांस एन एलिमेंट और कंपाउंड मे बी डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ सबस्टांस एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम C12 टेकन एज 12 यूनिट है। मोलर मास वही है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस रिलेटिव मास है आपको किसका किसका, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलेकुल ऑफ सबस्टांस 1/12 मास ऑफ द मास ऑफ एन एटम C12 का, यह आपका मोलेकुलर मास है। इसको ध्यान में रखिए। जाइए फॉर एग्जांपल मोलेकुलर मास हम लोग निकालते हैं किसका, द मोलेकुलर मास ऑफ CO2 निकालते हैं। CO2 का हमारा कितना एटम है, इसमें 1 है, तो आपका 12 × 1 हो गया, और ऑक्सीजन का 2 एटम है, और एटॉमिक मास आपका 16 होता है, 16 × 2, यानी कि टोटल जोड़ने के बाद हमारा मोलर मास 44 आ गया। अब हम लोग देखते हैं फार्मूला मास। फार्मूला मास देखते हैं। The formula mass of an ionic compound is obtained by adding atomic mass of all atom in the formula unit of compound। इसमें क्या होता है, एक आयनिक के कंपाउंड के फार्मूला मास होता है, और इसको ऑब्टेन किया जाता है सभी एटम के मास को ऐड करके, किसमें, तो फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड में। एग्जाम्पल लेते हैं, फार्मूला मास ऑफ पोटासियम क्लोराइड। पोटासियम क्लोराइड आपका KCl हो गया, और एटॉमिक मास ऑफ पोटासियम कितना हो जाएगा, 39, और क्लोरीन का 35.5, और टोटल इसका ऐड कर देना है। ये आपका फार्मूला मास ऑफ हो गया, फार्मूला मास ऑफ पोटासियम क्लोराइड। अब हम लोग आयन को स्टडी करते हैं। Ion. What is a ion? An atom or a group of atoms which contain positive or negative charge are called ion। इसमें क्या रखता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रखता है, उसी को हम लोग आयन बोलते हैं। किस में रखता है, तो एटम में रखता है, और ग्रुप ऑफ एटम में भी रखता है। ए पॉजिटिवली चार्ज ion is called cation, or negatively charged ion is called anion. This ion consists of single atom are called monoatomic ion।
जिसमें सिंगल एटम कंसिस्ट है उसको मोनो एटॉमिक, जिसमें सिंगल एटम कंसिस्ट है उसको मोनो एटॉमिक आयंस बोलते हैं। द आयंस कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन, जिसमें बहुत सारा एटम मिला हुआ है उसको हम लोग पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। आइए देखते हैं नेम एंड सिंबल ऑफ सम आयन। इसका सिंबल देखते हैं, ये वैलेंसी है आपका, वैलेंसी 1 वाले एटम जिसमें वैलेंसी 1 है, और एटम वैलेंसी 2 है, और एटम वैलेंसी 3 है बाहरी आउटर में देखिए सोडियम। नेम ऑफ द आयन और सिंबल देखते हैं, सोडियम Na+ है, इसमें 1 है, पोटासियम K+ है, 1 है, सिल्वर Ag+ है, कॉपर Cu+ है, मैग्नीशियम Mg2+ है, कैल्शियम Ca2+ है, जिंक Zn2+ है, आयरन Fe2+ है, कॉपर Cu2+ है, एल्युमिनियम Al3+ है, आयरन आपका Fe3+ है। ये नेम ऑफ द आयन था सोडियम का। नॉन मेटल एलिमेंट को देखते हैं और सिंबल इसका देते हैं। हाइड्रोजन H+ है, हाइड्राइड H- है, क्लोराइड Cl- है, ब्रोमाइड Br- है, आयोडाइड जिसमें आइड लगा हुआ है वो माइनस इंडिकेट हो रहा है। और 2 एलिमेंट वाला देखते हैं, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड H2-, नाइट्राइड और N3- है। अब हम लोग देखते हैं पॉलीएटॉमिक, जिसमें हमारा पॉलीएटॉमिक बहुत सारा आपको इसमें एटम है। अमोनियम NH4+ है, हाइड्रोक्साइड OH- है, नाइट्राइट NO3- है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3- है। ये आपका सिंगल वैलेंस वाला है। और डबल वैलेंस वाला देखते हैं, कार्बोनेट CO3 है, सल्फाइड SO3 है, और सल्फेट SO4 ऊपर में 2- है, और फॉस्फेट PO4 3- है। ये आपका 3 वैलेंसी का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है राइट द केमिकल फार्मूला, राइटिंग द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला किस तरह हम लोग लिखते हैं। आइए तो हम लोग देखते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मोलेकुल ऑफ कंपाउंड। आपको एक्चुअल नंबर जो होता है एक कंपाउंड में, एक मोलेकुल में डिफरेंट एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होते हैं उसी को हमको लिखना है। उसी लिखने के प्रोसेस को हम लोग केमिकल फार्मूला भी बोलते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर लिखिए, लिखते रहे H2O हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का दोनों डिफरेंट एटम है, और आपका डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एटम है, और आपका हाइड्रोजन इसमें 2 है, ऑक्सीजन 1 है। वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, और इसमें वैलेंसी डिसाइड करता है कंबाइनिंग कैपेसिटी का। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ क्लोरीन एटम ऑफ डबल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विच वन एटम ऑफ डिफरेंट ऑफ एलिमेंट कंबाइन। फॉर एग्जाम्पल अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? 2 है। दिस मीन्स दैट वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कैन कंबाइन विथ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है तो हाइड्रोजन 2 होना चाहिए कंबाइन करने के लिए। हैंस फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज H2O, इसलिए कंपाउंड का फार्मूला हमारा H2O फॉर्म होता है। रूल फॉर राइटिंग द केमिकल फार्मूला, और केमिकल फार्मूला लिखने का जो नियम है उसको हम लोग सीख लेते हैं। फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज गिवन बाय राइटिंग द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स साइड बाय साइड। कंपाउंड का जो फार्मूला है, जो एलिमेंट के सिंबल है उसके साइड बाय साइड से लिखते हैं। साइड ऑफ मोर मेटालिक एलिमेंट आर रिटेन फर्स्ट इन द फार्मूला। सिंबल ऑफ मोर मेटालिक
अधिक एलिमेंट का जो मेटालिक एलिमेंट का सिंबल है वह पहले लिखते हैं फार्मूला में नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द मोलेकुल इज इंडिकेटेड बाय सबस्क्रिप्ट, और उसमें नंबर ऑफ एटम भी इंडिकेट करते हैं। व्हेन either of ions or both ions are polyatomic and this valency is more than 1, we include the polyatomic ion in bracket। और एक से ज़्यादा अगर उसमें होता है आपको क्या वैलेंसी, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। नो ब्रैकेट आर नेसेसरी इफ द वैलेंस ऑफ पोलीएटॉमिक आयन आर 1। अगर ब्रैकेट नहीं होगा और पोलीएटॉमिक आयंस का वैलेंसी 1 हो। While writing the formula of compound, the valency number as highest common factor HCF, divide the valency of number by HCF to get the simple ratio of the combining elements। आप लोग देख लीजिएगा। The simplest compound which are made up of two different elements are called binary compound। दो जिसमें डिफरेंट एलिमेंट होता है उसको बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। फार्मूला कैन बी रिटन क्रिस क्रॉस वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, और क्रिस क्रॉस वैलेंसी से हम लोग फार्मूला लिखते हैं प्रेजेंट इन द मोलेकुल ऑफ द कंपाउंड। फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कैन बी ड्राइव्ड इन स्टेप। देखिए स्टेप देख लीजिए किस तरह हम लोग को लिखना है। पहला स्टेप देखते हैं, राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। सबसे पहले हम लोग जो एलिमेंट है उसका नाम लिखते हैं एंड देन द वैलेंसी। ये आपका कार्बन हुआ, ये कार्बन तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कैलकुलेट करने का। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये हम लोग देख लेते हैं। कैलकुलेट द रिलेटिव मोलेकुलर मास ऑफ वाटर H2O। H2O का हम लोग का क्या निकालना है, रिलेटिव मास। और बी ये हो गया कैलकुलेट द मोलेकुलर मास ऑफ HNO3। आपका HNO3 का एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। सॉल्यूशन देखते हैं, ए का कितना होता है 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। सो द मोलेकुलर मास ऑफ वाटर विच कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 2 एटम हाइड्रोजन रखता है जिसे 2 × 1 और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 1 × 16। आपका एटॉमिक मास ऑफ कितना हुआ गया, रिलेटिव मोलेकुलर मास ऑफ वाटर का आपका 18 यूनिट आ गया। अब हो गया हमारा द मोलेकुलर मास ऑफ HNO3। हाइड्रोजन एक इसमें है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 है। तो हाइड्रोजन का आपका 1 × 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नाइट्रोजन एक है 14 हो गया, और आपका ऑक्सीजन 16 48 16 होता है एटॉमिक मास है। अतः तीनों को जोड़ के आपका 63 आ गया मोलेकुलर मास ऑफ HNO3। एग्जाम्पल 3.2 देखते हैं। कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है। तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम आपका प्लस में 2 एक है, आपका 2 एटम है, क्लोरीन है। कैल्शियम का आपका 40 होता है एटॉमिक मास, और 2 × आपका क्लोरीन का 35.5 होता है। ये होगा 40 + 71 111 यूनिट। ये आपका 3.2 का सॉल्यूशन हो गया। अब एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं 3.3। इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। 52 ग्राम ऑफ हीलियम का आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। और सेकंड दिया है 12.044 × 10⁻³ numbers of mole of He atom, finding the mole from the number of particles। आइए सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स n, गिवन मास m और मोलर मास कैपिटल M, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n और एवोगाड्रो नंबर Na। तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 यूनिट हो गया। आपको एटॉमिक मास ऑफ हीलियम
4 यूनिट हो गया और मोलर मास ऑफ हीलियम 4 ग्राम हो गया आपका। इस तरह हो गया, हीलियम का 4 हो गया, ध्यान में रखना होगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास आपका कितना है 52 ग्राम और मोलर मास आपका एम हो गया 4 जो दिया हुआ है। इस तरह आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया 13। अब जो गिवन क्वेश्चन है, वी नो डैट 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। द नंबर ऑफ मोल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको ऊपर में दिया हुआ है 12.044 इंटू 10⁻23 और आपका एवार्डो नंबर अभी हम लोग जो ध्यान में रखे हुए हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इस तरह आपको कैलकुलेशन करने के बाद 2 हो गया। इस तरह हम आप लोग बार बार देखते रहेंगे तो आप लोग को दिमाग में आंसर भी बैठ जाएगा और इस तरह आपको हम सभी का सॉल्यूशन हो जाएगा एग्जाम पे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 3.4 है। कैलकुलेट द मास ऑफ द फ्लोइंग, आपको मास कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस मास फ्रॉम द मोलेकुल और दूसरा है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम और तीसरा है 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एन एटम और 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मोलेकुल्स है। तो मास हमको निकालना है, क्या निकालना है, मास निकालना। मास मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। आपका मोलर मास कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल्स आपका दिया है 0.5 और मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का 28, क्योंकि 14 दूनी 28 है, नाइट्रोजन का 14 दोनों जोड़ के आपको इस तरह हमको मास निकल जाएगा। अगला सॉल्यूशन देखते हैं, इसमें क्या दिया है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, मास निकलता है मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स दिया है 0.5 और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन N14, ये सीधे 7 ग्राम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, इसमें क्या दिया है N एटम दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। नंबर ऑफ मोल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको दिया है 3.011 इंटू 10⁻20 और नीचे हम लोग एवार्डो नंबर से भागा दे देंगे। इस तरह से हम लोग का निकल जाएगा पार्टिकल्स। और हमारा किसके लिए निकालना है, नाइट्रोजन के लिए निकालना है, तो 14 से गुना कर देंगे। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है आपको 6.02 नंबर ऑफ N2 का आपको नंबर दिया है, N दिया है, N2 लिखा है 2, नाइट्रोजन है, M से मोलेकुलर मास से गुना करेंगे और ये दिया है और एवार्डो नंबर से भाग दे देंगे। इस तरह आपका सॉल्यूशन हो गया ये। अगला क्वेश्चन 3.5 भी देख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। 46 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है। ये नाइट्रोजन सोडियम का हो गया जो 46 ग्राम और यह ऑक्सीजन का हो गया है जो आपका 8 ग्राम दिया है। और इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लें। तीसरा भी दिया है 0.1 मोल ऑफ, ये नंबर ऑफ मोल दिया है कार्बन एटम का, तो ये सीधे से निकल जाएगा द नंबर ऑफ एटम गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवार्डो नंबर। ये इस्तेमाल करेंगे। हमारा 46 दिया है और किसके लिए निकालना है आपका, ये सोडियम के लिए निकालना है। सोडियम का आपका कितना होता है 23 होता है, 23 होता है। तो 46 बटा में 23 इंटू एवार्डो नंबर से गुना कर देंगे। इस तरह से आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। ये सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपका द गिवन मास मोलर मास इंटू एवार्डो कांस्टेंट। गिवन मास आपका दिया हुआ है 8 ग्राम और
O2 के लिए किसके लिए है? 16 दूनी 32 ऑक्सीजन के लिए है। तो इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये नंबर आ जाएगा। और तीसरा का देखते हैं, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है और एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे। इस तरह से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज पूरा हो गया चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 का। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरा चैनल का नाम है टू लर्न। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।